ऑरेंज हो या माल्टे, जिनके छिलके हम फालतू समझकर अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन आज हम इनसे विटामिन सी से भरपूर वाइटनिंग सोप और ऑरेंज वाइटनिंग ब्यूटी क्रीम बनाएंगे, जिसके एक बार इस्तेमाल से आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा कि आपके चेहरे के दाग धब्बे, एक्नी, कील मुहासे और डार्क स्पॉट जो बने हुए हैं वो सिर्फ 7 दिन के इस्तेमाल से ही ख़त्म हो गए हैं। और इस रेमेडी को ना देखने के बाद आप कभी भी ऑरेंज के छिलके के फेंकने की गलती नहीं करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगी रंग गोरा करने वाली क्रीम और साबुन बनाना। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, यहाँ हमने माल्टे के छिलके लिए हैं। 4 से 5 अदद मैंने माल्टे लिए थे। उनको पहले अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर इसके छिलकों को हम इस तरह से छुरी या चम्मच की मदद से इसके अंदर जो वाइट पार्ट होता है ना, जो रेशे वगैरह होते हैं, इनको निकाल कर फेंक देंगे। और छिलकों की अच्छे से सफाई करने के बाद इसको ग्राइंड करेंगे, मिक्सी के जार में डालेंगे और 2 से 3 चम्मच साथ में पानी शामिल करेंगे, ताकि ये बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट जो है ना वो तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने पानी नहीं डालना है। ये देखें, 3 चम्मच मैंने इसमें पानी के डाले थे और ये स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया। इसको बोल में निकालते हैं और जितना हमें साबुन बनाने के लिए चाहिए ना उतना लेंगे, बाकी हम क्रीम में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हम इसमें डालेंगे गुलाब का अर्क, जो कि मैंने होममेड घर में बनाया हुआ है। तो आप बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ वाटर 1 चम्मच इसमें डाल के मिक्स करेंगे। तो अब हम लेंगे सोप बेस, जो कि साबुन के लिए बनाने के लिए ना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी हार्ड होती है, इसकी कटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम इसके छोटे छोटे पीस करेंगे ताकि ये आसानी से ना मेल्ट हो जाए। जितने छोटे पीस होंगे उतनी ही जल्दी सोप बेस जो है ना वो मेल्ट हो जाएगी। बहुत ही आसान सी ये वाली रेमेडी है जी, आप घर में बना के रखें और इंशाल्लाह ताला आप हर दफ़ा घर में ही सोप बनाएंगे और बाज़ार से सोप ख़रीदना आप भूल जाएंगे। तो इस सोप बेस को ना हम किसी भी बर्तन में डालेंगे, स्टील के बर्तन में बाउल ले लें या कटोरी ले लें और एक बर्तन में पानी गर्म करके उसके ऊपर बाउल को रख दें और आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाएं, तो बहुत ही जल्दी ना ये मेल्ट हो जाएगी। सोप बेस मेल्ट हो चुकी है और अब इसमें हम डालेंगे ऑरेंज पील का जो हमने पेस्ट तैयार किया था। 2 चम्मच बल्कि हमने इसमें डालने हैं। जितना आप सोप बना रहे हैं आप अपने सोप के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा डाल कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 चम्मच जो है वो ऑरेंज पेस्ट के डालने हैं। अगर यहाँ पे लगे कि सोप बेस जो है वो जमना शुरू हो चुकी है, थिक हो रही है, तो आप इसको दोबारा से गर्म पानी में रख के तो ये दोबारा से मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि सर्दियाँ हैं और ये बहुत जल्द हार्ड हो जाती है, जमना शुरू हो जाती है। तो अब इसमें डालेंगे ग्रेसलीन। वेजिटेबल ग्रेसलीन जो है वो इसमें जाएगी, आम ग्रेसलीन इसमें नहीं डालनी। किसी भी ब्रांड की आप वेजिटेबल ग्रेसलीन ले लें, आपको मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। मैंने दराज से मंगवाई है। तो 1 चम्मच इसमें ग्रेसलीन जाएगी, जो कि आपके चेहरे को बहुत ही सॉफ्ट और नरम मुलायम बनाएगी। इसे मिक्स करेंगे और साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल। ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा, हर घर में तकरीबन ये मौजूद ही होता है। मिक्स करेंगे और इसमें विटामिन ई का कैप्सूल डालेंगे, 2 कैप्सूल डालेंगे विटामिन ई के। ये भी बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं मेडिकल स्टोर से और स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है। मिक्स करेंगे और अब इसे डालेंगे किसी भी आप सोप मोल्ड में डाल लें, या फिर इस तरह मैंने मुख्तलिफ शीशियों के ढक्कन लिए हैं डिब्बियों के, और इनको कोकोनट ऑयल के साथ ग्रीस कर लें। इससे सोप जो है ना वो आसानी से फिर बाद में निकल आएगा। सर्दियों में ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है, जम जाता है। गर्मियाँ अगर होना तो फिर ये थोड़ा देर से टाइम लेता है, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन सर्दियों में 1 घंटे से भी कम का टाइम है और फ़ौरन ही ये जमना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर ना झाग आ जाती है तो उसको साइड पे कर लेना है इस तरह से। अब इसको साइड पे रख देंगे। ये देखें, ये मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा टैप टैप करेंगे ताकि इसमें बबल्स जो हैं वो निकल जाएं।
अब इसको हम साइड पे रखेंगे ताकि ठीक हो जाए। और अब क्रीम बनाएंगे, ऑरेंज वाइटनिंग ब्यूटी क्रीम बनाएंगे, जो कि आपके हाथों को, आपके फेस को और आपके पाँव को बहुत ही नरम मुलायम करेगी और आपकी स्किन जो है वो भी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो इसमें मैं 1 चम्मच और रोज़ वाटर का शामिल करूँगी और छलनी में डाल के ना इसको अच्छे से प्रेस करना है, ताकि इसका बारीक स्मूथ सा पेस्ट जो है ना वो हमने लेना है और वो छलनी में से निकल आएगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा डल गया, इसे मैं हाफ़ करके, तो हाफ़ करके इसमें करूँगी। तो चम्मच के साथ अच्छे से छलनी को प्रेस करना है और ऑरेंज पील का जो पेस्ट है ना वो इसमें से छन के नीचे ये देखें निकल रहा है। खूब अच्छे से इसको प्रेस करके निकालेंगे ताकि इसमें जो मोटे मोटे इसके ज़र्रे हैं वो ऊपर रह जाएं और बारीक सा पेस्ट हमें क्रीम बनाने के लिए चाहिए। तो ये देखें जितना हमें चाहिए ना उतना निकल आया है। इसको अब बाकी को हम साइड पे रखेंगे। थोड़ा सा और इसको मैं इस तरह से दबा देती हूँ ताकि खूब अच्छे से ये निकल जाए। सर्दियों में ये वाली क्रीम जो है ना आप बना के अपने किचन में रखें, ख़ास तौर पे जब बर्तन धोने के बाद हाथ जो है ना वो रफ़ हो जाते हैं, तो ये वाली क्रीम आप अपने हाथों पे लगाएं, तो आपके हाथ जो है ना वो बहुत ही नरम मुलायम और सॉफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ हमें चाहिए एलोवेरा जेल। तो बाज़ार का एलोवेरा जेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने घर का में लगाया हुआ है, तो मैं घर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 2 से ढाई इंच का एक टुकड़ा लेंगे और उसका इस तरह से मोटा छिलका जो है वो उतार लेंगे। 1 चम्मच हमने एलोवेरा जेल लेना है और 2 से ढाई इंच का जो टुकड़ा है ना उसमें से 1 चम्मच जो है वो निकल आएगा। तो छुरी या चम्मच की मदद से आप इस तरह से इसमें से जेल निकाल लें। अब इस जेल को कटोरी में डालेंगे। एलोवेरा जेल के फ़ायदे जो है ना वो तो हर कोई जानता है, बच्चा बड़ा बूढ़े क्या सबको पता है कि एलोवेरा जेल जो है वो हमारी सेहत के लिए, हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए कितनी मुफीद है। तो बाज़ार की आप लेना चाहें बाज़ार की ले लें, लेकिन घर की जो फ्रेश जेल है ना उसकी तो क्या ही बात है। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये 1 चम्मच जो है वो तैयार हो गई है, बन गई, ये देखें। ये इसमें डालेंगे और साथ अब इसमें डालेंगे वेजिटेबल ग्रेसलीन 1 टीस्पून। अब इसमें डालेंगे वैसलीन। ये भी हर घर में तकरीबन मौजूद होती है, तो 1 टीस्पून इसमें वैसलीन डालेंगे। किसी भी ब्रांड की अच्छी ब्रांड की आप वैसलीन जो है वो डाल लें और विटामिन ई का 1 कैप्सूल 1 या 2 डाल लें। इसका कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, स्किन के लिए बहुत ही मुफीद है। तो अच्छे से खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और ये ब्यूटी क्रीम जो है हमारी रेडी हो गई है। तो इसको हम किसी भी जार में डाल के, किसी भी शीशी में डाल के रख लें। ज़्यादा लंबे अरसे के लिए रखना है तो फिर आप इसको ना फ्रिज में रखें, जब भी इस्तेमाल करना हो तो निकाल लें हाथों पे, पाँव पे, चेहरे पे। और इसको ना हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। छोटे बच्चों की स्किन पे भी ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगी, बड़े बुरे सभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं घर में, क्योंकि सर्दियों में हाथों में खुश्की हो जाती है पाँव पे, और जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। तो ज़रूर इस रेमेडी को आप अपने घर में बना के रखें। तो यहाँ पे हमारा सोप जो है वो भी तैयार हो चुका है, देखें खूब अच्छे से ये सेट हो गया है। अब इसको निकालने का तरीका है कि छुरी की मदद से ना आप ढक्कन को हल्का हल्का सा बाहर की तरफ को पुश करेंगे तो साबुन जो है ना वो बाहर निकल आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, ज़रूर ट्राई करें। और ये सोप बेस जो है ना माल्टे के छिलके से जो बनाया है, 7 दिन के इस्तेमाल से आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा कि आपका फेस, आपके हाथ जो हैं वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है और डार्क स्पॉट आपके जो है वो ख़त्म हो चुके हुए हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।